हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। कल जो यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का, एनटीए ने हाँ हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। मेरा नाम कमल है और हम बात करने वाले हैं उसी नोटिस पर कि किस तरह से एनटीए ने नोटिस वगैरह निकाला है, क्या निकाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं और उसका कुछ जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्या हुआ है। ओके। मेरा नाम कमल है और आप जितने भी क्लास नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं। देखिए, कल तक जो 8 अगस्त तक सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि चलो भाई एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होगा कल दोपहर तक। ओके, तब तक बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे और मैं भी यही मान के चल रहा था कि हाँ एग्जाम तो होगा, क्योंकि एग्जाम जिस तरह से उन्होंने फेज फर्स्ट का एग्जाम करवाया है ना। जैसे कि एग्जाम फेज फर्स्ट का एग्जाम उन्होंने जिस तरह से एग्जाम करवाया है, देखो इसमें लिखा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था कि 8, 9, 11 और 12 का हम एग्जाम करवाएंगे और उसका सेकंड फेज का हम एग्जाम करवाएंगे 12, 13 और 14 में। बट इन्होंने 8 का पहले ही कैंसिल कर दिया था और फिर इसमें कहा गया इन्होंने कि भैया 9 और 11, 12 को वो वाला करवा दिया था एग्जाम। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने फेज फर्स्ट का एग्जाम करवाया है। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है 9, 11, 12, क्योंकि 8 का तो इन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया था। तो इन्होंने 33 सब्जेक्ट जो इन्होंने करवाया था वो करवा दिया, सक्सेसफुली करवा दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कल तक 8 को दोपहर तक, क्योंकि बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो मैंने यही उनको कह रहा था कि प्लीज आप स्टडी पे फोकस करिए, मुझे लगता है कि एग्जाम होगा। क्योंकि डेट शीट भी नहीं आई थी और साथ में एडमिट कार्ड की भी टेंशन थी। एडमिट कार्ड तो आना दूर, डेट शीट भी नहीं आई थी कि आपका एग्जाम मतलब आपकी जो सब्जेक्ट है आपका वो उसका एग्जाम कब है, तो उसके बारे में भी पता नहीं था। तो वो बहुत सारे परेशान हो रहे थे बच्चे कि यार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पूरी नेगेटिविटी आ रही थी कि पता नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी खींचना बहुत मुश्किल है बट नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। बच्चे बार बार जाके, मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे थे कि एनटीए ने डेट जारी की नहीं की, क्योंकि पहले देखो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम 12, 13, 14 को एग्जाम करवाएंगे। बट इस कुछ देर बाद मतलब जब 8 अगस्त तक मुझे लग रहा था कि हाँ भाई एग्जाम होगा, ये सारे डिसाइड थे। उसके बाद क्या हुआ, जब 8 अगस्त को इवनिंग में जो हमारे एम जे कुमार जो सर हैं, यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि जो एग्जाम 12, 13, 14 अगस्त को होने वाला है वो हम एग्जाम लेंगे 20 और 30 सितंबर के बीच में, है ना। इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया और इससे ये ट्वीट लगभग इवनिंग में समथिंग आ गया था सब लोगों के पास और आप लोगों के पास भी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाँ एग्जाम भाई पोस्टपोन हो गया है ना। तो वो सारी चीजें फिर तो कुछ देर बाद नोटिस भी आ गया था कि भाई देखो यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि 9, 11 और 12 को हम जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि जुलाई में हमने जो एग्जाम करवा दिया, फेज फर्स्ट का जो एग्जाम हमने करवा दिया था, उसके बाद 12, 13, 14 को एग्जाम होने वाला था हमारा, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे कि हाँ भैया होगा एग्जाम। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो भाई क्लास लो बच्चों की। और मैंने तो एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, क्योंकि जितना मैं कर सकता था मैंने किया, क्योंकि भाई बच्चों का लास्ट फेज चल रहा है, एग्जाम करवाना है, एग्जाम आ गए हैं, उनको कैसे न कैसे उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि बहुत ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इसमें बच्चा एकदम से नेगेटिव रहता है, क्योंकि आप जो जिस टाइम से गुजर रहे हैं उस टाइम से मैं गुजर चुका और मुझे वो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से फील होता है, एक बच्चा किस तरह से फील करता है। क्योंकि कुछ बच्चे 2-2, 3-3 साल से कुछ मतलब तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं उस चीज को, मैं समझ सकता हूँ चीजों को। फिर उन्होंने कहा कि हम जो ये 12, 13, 14 को एग्जाम होने वाला है उसको हम करवाएंगे 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच। यानी कि इन्होंने एक समथिंग 40 डेज इन्होंने डिले कर दिया, इन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि हम बाद में करवाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 11 के समथिंग 11 से 16 के बीच में ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, एडमिट कार्ड उनको दे देंगे, है ना। ओके, तो ये थी एडमिट कार्ड के बारे में जितनी भी सारी चीजें। देखो यूजीसी कुछ भी करता है ना, यूजीसी और एनटीए, जो यूजीसी ने जो ठेका दे रखा है एनटीए को, नेशनल टेस्ट एजेंसी को, जो एग्जाम करवाने का, उस वो कुछ भी करता है तो बहुत ही सोच समझ के करता है। देखो यूजीसी जो है और जो एनटीए जो बॉडी है हमारी, वो ऐसे तो कोई मतलब लोकल ऐसे नगर पालिका जैसे कुछ है नहीं कि मुंह उठाया कुछ भी कर दिया उन्होंने। वो सब कुछ सोच समझ के करता है। तो इससे पहले भी काफी हो चुका है, ऐसे पोस्टपोन एग्जाम्स हो चुके हैं, काफी बार हुए हैं। तो आप उसमें मत सोचिए कि यार पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी काफी बार हो चुका है। लास्ट ईयर
आप 20 से 21 में देखिए, मैं उस जो पीरियड लास्ट में जो पीरियड था 20 से 21 के बीच में, मैं उसमें खुद स्टूडेंट था और मैं उस समय तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा लास्ट ही अभी जेआरएफ और गेट क्वालिफाई किया मैंने। तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, मैंने उस चीज को फील किया है और सारी चीजें समझ सकता हूँ कि जब पोस्टपोन होता है तो कैसी एक बीतती है एक स्टूडेंट्स पे, क्योंकि आप कुछ बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत से अप्स एंड डाउन देखे होंगे, बहुत सी मतलब ऑब्स्टेकल्स आए हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स आई है, नेगेटिविटी तो आती ही आती है साथ में, तो बहुत सारी चीजें। देखिए लास्ट टाइम जो मैं जिस पीरियड से गुजरा हूँ, उस टाइम तो कोविड-19 था, तो उसकी रीजन था उनके पास कि भाई कोविड-19 फैल रहा है तो हम एग्जाम नहीं करवा सकते, तो उसी तरह हमने कुछ पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करने के बाद क्योंकि एनटीए कुछ भी पोस्टपोन करता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, तो रीजन हमने पता लगाने की कोशिश की, कुछ पोस्टमार्टम वगैरह कुछ किया कि हमने देखा कि कुछ क्या चल क्या रहा है, एनटीए के माइंड में क्या चल रहा है। हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, बट हम कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इस वजह से शायद उसने डिले किया होगा और इस वजह से उसने हमारा एग्जाम पोस्टपोन किया होगी। उस समय जब मैं पढ़ रहा था उस समय क्योंकि 20 और 21 में आपको पता होगा, 19 20 और 21 में ऐसा पीरियड था, 19 के नवंबर में या 20 से लेकर 20 मार्च से लेकर 31 21 22 तक ऐसा पीरियड रहा है जहां पर आप समझ सकते हो कि किस तरह से रहा होगा एकदम से कोविड-19। उस समय हम समझ सकते हैं कि भाई एनटीए ने करवाया होगा, पर इस बार जो एनटीए ने इसको पोस्टपोन किया उसके रीजन के बारे में बात करने की हम कोशिश करते हैं। देखो पहली बात, पहला इन्होंने जो अभी अगस्त 7 अगस्त को एक जो नोटिस जारी किया इन्होंने, कहा है कि हम यूजी की जो सीयूईटी का है एग्जाम वो करवाने वाले, तो इन्होंने पहले से एक डेट शीट जारी कर दी। देखो जो यूजीसी है वो जो सीयूईटी का एग्जाम यूजी का और पीजी वाला, ओके, ये भी एनटीए करवाता है, तो ये भी एग्जाम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एनटीए की है। नेट का एग्जाम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की है, और पीजी का जो सीयूईटी का है उसकी एग्जाम करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एनटीए की। तो सारे एग्जाम्स करवाना एक साथ बहुत पॉसिबल है, और सारे एक पीरियड पे करवाने हैं, क्योंकि अभी तक यूजी और पीजी के एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुए हैं, उनके एडमिशन भी होने और बहुत सारी चीजें है, तो वो पहले उसे लगा कि शायद हम यूजी के जो करवा यूजी के करवा देते हैं, तो इन्होंने 12 13 14 को इसमें कहा कि हम वो 12 और 14 को हम एग्जाम करवा देते हैं इसका, जो थर्ड फेज में ये 17 18 अगस्त को ये करवा देगा। उसके बाद जो पीजी वाले एग्जाम्स हैं, जो इन्होंने अभी एग्जाम दैट शीट जारी की, उन्होंने कहा कि हम सितंबर में करवाएंगे, क्योंकि जो नेट का एग्जाम उन्होंने 20 से मतलब 20 से लेकर 30 के बीच में रखा है, तो इनको करवाना था पीजी का सीयूईटी का एग्जाम भी करवाना है एनटीए को, तो इसकी भी डेट शीट इन्होंने जारी की, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम ये जो पीजी का सीयूईटी का एग्जाम है ये हम करवा देते, इस समय करवा देते हैं। अच्छा, ये थोड़े से रीजन मुझे लगता है इस वजह से, क्योंकि एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे काम करवाना, और इसी वजह से शायद हो सकता है उन्होंने पोस्टपोन किया होगा एग्जाम। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में भी उस समय, जब एग्जाम आपका तो पहली बार हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, हम जब 20 और 21 के बीच में एग्जाम दिया है मैंने, 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, तो उस समय मैंने फील किया इस चीज, क्योंकि बार बार एग्जाम जब पोस्टपोन होता है तो आपको एनटीए पे यूजीसी पे बिलीव होना बंद हो जाता है। उस समय जब इंसान बिलीव कर लेता है, उस समय मैंने बिलीव किया कि हाँ यार एग्जाम होगा, तो आप यकीन मानिए कि अगर अब एक बार पोस्टपोन हो गया तो अब एग्जाम होना ही होना तय है, क्योंकि सितंबर में अब ये इतना डिले नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल लास्ट टाइम इन्होंने एग्जाम करवाया था 21 में, 2021 में इन्होंने करवाया था, नवंबर में समथिंग स्टार्ट किया था, और जनवरी के समथिंग 3 4 महीने लग गए थे इनको करवाने में। तो अब ये देख लो उन नवंबर से लेके इन्होंने लगभग 7 8 महीने इन्होंने कवर कर लिए, 7 8 महीने इनको हो चुके हैं एग्जाम करवाए, तो 7 8 महीने से जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो किस चीजों से गुजर रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ चीज को, है ना, बार बार पोस्टपोन तो नहीं होगा, पर जब 20 और 21 का जो पीरियड चल रहा हो तो बार बार हो रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ चीजें फील की, और वही चीजें जो मैंने सीखी, वही चीजें आपको बताने की कोशिश करूँ कि अब क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं एज ए टीचर, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको ये चीजों पे फोकस करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है उस पर काम करने की जरूरत है आपको। वो कौन कौन सी चीजें, पहला देखिए, डोंट रिग्रेट, सिकवे के लिए मत करिए किसी से, कहते हैं ना कि ज्यादा अगर किसी से शिकायत करते हो तो ये गलती आपकी हो जाती है कि आप किसी से बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा। देखिए जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है, और जिंदगी अगर कोई पिक्चर नहीं है, फिल्म नहीं है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, आपके अकॉर्डिंग हो। जिंदगी अनएक्सपेक्टेबल है, यानी कि जिंदगी का नाम ही है, ये लाइफ अनएक्सपेक्टेबल है कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ एक
फिल्म है कि तो सब कुछ परफेक्ट होगा, जैसे ही जो भी सीन्स है वो परफेक्ट होगा, एकदम नहीं होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ज्यादा रिग्रेट मत करिए, ना ही अपने आप पे रिग्रेट करिए, ना ही किसी को बोलिए कि से आप जाके एंटी को बोलिए कि एंटी बकवास है, यूजीसी बकवास है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उनका काम है एग्जाम करवाना, वो एग्जाम करवा रहे हैं, अपना एग्जाम करवाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तैयारी करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, इस समय मॉक लगाओ, रिवीजन करो, जो सिलेबस रह गए वो करो, उस पर फोकस करिए, ना कि एंटी को गाली दीजिए या फिर किसी और को बोलिए कि ये बकवास है, ये फालतू में हमारे एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, बार बार हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं। आपका पहली बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, जब हम तैयारी करते तो उसमें मुझे खुद को याद नहीं कि इतनी बार पोस्टपोन किया एग्जाम, एग्जाम डेट देते एग्जाम फिर से एग्जाम पोस्टपोन, एग्जाम डेट दी फिर से वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और उससे निकलना, उसका जो एक्सपीरियंस मैं फील कर सकता हूँ बहुत ज्यादा हमने। और आज मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस समय भी एक मैं रिग्रेट फील नहीं करता था, कि मुझे पता था कि मेरे हाथ में है एग्जाम की प्रिपरेशन करना। देखो, आप वही करो जो आपके हाथ में, आपके हाथ में है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना। मैंने भी वही किया, आप भी वही करिए, कि क्योंकि आपके हाथ में नहीं कि एग्जाम डेट निकालना, किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि एंटी लार्जर बॉडी है, वो अच्छे एग्जाम करवाती है, उसने अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, यूजीसी की अच्छी बॉडी रही है, तो उसने अच्छे से एग्जाम्स करवाए हैं, तो उसको आप नहीं बोल सकते कुछ भी, है ना। तो आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एग्जाम करवा देंगे अपने आप, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। जो भी चीजें उसको आप छोड़ने की तो सोची भी मत की, कि मैं अब तैयारी कर दी अब छोड़ दूं, नहीं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो रिग्रेट मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला, अब उसके बारे में भूल जाइए, आप बस प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे अच्छे से अपना काम करना है। नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव होने की ज्यादा चीजें मत छोड़िए, कोशिश कीजिए कि जितना आप पॉजिटिव रह सको। देखो, दूसरा है बी ऑनेस्ट, यानी कि बी मोर टू गेट मोर, यानी कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप हमेशा से अपने आप देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूँ कि आप प्लीज आप किसी के साथ ईमानदार मत रहो, किसी के साथ ऑनेस्ट मत रहो, बट खुद के साथ प्लीज ऑनेस्ट रहिए, आप खुद के साथ ईमानदार रहिए, क्योंकि आप कुछ भी करने वाले आप फ्यूचर में वही बन जाओगे। मतलब अगर आप अभी अच्छे से काम करोगे तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। ये भी मत सोचिए कि यार मैं इतना कुछ करता हूँ और मुझे कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं देता, कुछ हो नहीं रहा है यार, कोई मेरी तारीफ नहीं करता। आप यकीन करिए कि जो ऊपर वाला है, अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं उस पर, तो वो जरूर आपकी मेहनत को देख रहा है और उसको रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो आपको जेआरएफ अगर चाहिए तो आप जेआरएफ के जितना पढ़िए, अगर आपको नेट चाहिए तो नेट के जितना पढ़िए, अगर आपको कुछ नहीं है चाहिए तो फिर क्या, बच्चे बार बार जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं यार एग्जाम कब होगा, एग्जाम पोस्टपोन क्यों हो गया, वाई एग्जाम पोस्टपोन क्यों हो गया, भाई हमें रीजन बताओ। अरे क्या कर लोगे आप रीजन पता करके, भाई आपको जरूरत है क्या रीजन पता करके कि भाई एग्जाम पोस्टपोन। हाँ, उनको लगा कि हाँ हमें भाई ये रीजन है, उन्होंने कर दिया, और जरूरत आपको है कि भाई आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, वो मैटर करता है। आप क्या ही उखाड़ लोगे एनटी का जाके कि हम ये कर लेंगे वो भाई आपका काम है एग्जाम की प्रिपरेशन करना, एग्जाम पे फोकस करो, और पॉजिटिव रहिए एकदम से कि हाँ मुझे अपना एग्जाम करना, अपने आप पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। और मुझे अपने पूरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे सब पे विश्वास है। जिस तरह मुझे अपने आप पे विश्वास था, वैसे ही मुझे अपने स्टूडेंट्स पे विश्वास है कि वो नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि इस समय क्या होता है कि हर बच्चा नेगेटिविटी बहुत ही मतलब परसेंटेज से बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी तो बहुत स्लो स्लो आती है, क्योंकि बहुत वही लोग पॉजिटिव रह पाते हैं जिनको अपने आप पे विश्वास होता है कि नहीं यार जो होगा अच्छा होगा। आप यकीन मानिए, ऊपर वाले पे आप बिलीव करें ना करें, अपने आप पे बिलीव करिए, और ये ध्यान रखिए कि जो होने वाला है ना बहुत अच्छा होने वाला है। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे वाला है, एक अच्छा टीचर बनने वाले हैं आप, एक फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हैं। आपको अभी से वो चीजें सीखनी पड़ेगी, ये आप बाद में जाके नहीं सीखने वाले, अभी से आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको कुछ चीजें पेशेंस के साथ करनी पड़ती है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। आप आगे जाके आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे जो हमने सीखा था उस 2-2.5 साल के पीरियड्स में। हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के फेस किया है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है हमारा, वो कहता है कि बी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट आने वाले बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले। ओके, इसके बाद टॉक टू सेल्फ। देखिए फिलहाल जो टाइम चल रहा है, जैसा भी टाइम है, एनटीए ने पोस्टपोन कर दिया। आप जो बच्चे 6 महीने से या 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, मानता हूं कि बार बार फेल होने के बाद भी एक नेगेटिविटी आती है, बट जब ये जो टाइम चल रहा है, जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इसमें किसी को अगर आपको अगर जरूरत है तो वो सबसे ज्यादा आपकी खुद की जरूरत है। आपको खुद को अपने आप को संभालना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करे ना करे, आप किसी किसी को जाके मोटिवेट हो ना हो,
आपका काम है खुद से बात करना, खुद से बात करिए और खुद को कहिए कि आप बी स्ट्रांग है, आप मजबूत है, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो अपने आप को एक पॉजिटिविटी आएगी अंदर से। मैं काफी बार अपने आप से बात करता हूँ, और जरूरी भी है कि भाई क्या जरूरी है हमें किसी और से बात करने की, जब हम खुद ही हैं। तो आपको अगर किसी की जरूरत है तो वो आप हो खुद, आप स्वयं हो जिससे आप खुद बात कर सकते हो। आपसे अपने आप से बात करिए और देखिए कि आप एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। तो जो टाइम है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं तैयारी कैसे करूं, तो अपने आप से पूछिए और देखिए सिचुएशंस को कि यार मैं जो अभी कर रहा हूँ वो कैसा है, किस तरह का है, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसके बाद क्या होने वाला है। तो वो सारी चीजें, मेरा मानना है कि आप अगर खुद से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। इसके बाद जो मोस्ट थिंग मुझे लगती है, इस सबसे मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मोटिवेट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है आपके लिए, अब आपको इम्पोर्टेंट क्या करना चाहिए। देखो, मैंने 2 ढाई साल के पीरियड में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है और कोई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी मैंने किए हैं। जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफी बार बताया कि याद करने के तरीके मैंने बताया, कैसे याद करने चाहिए, डेट्स कैसे याद करनी चाहिए, कोई भी चीज को कैसे याद करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, सारी चीजें मैंने काफी अपने स्टूडेंट्स को बताई है। वैसे ही मैं प्रिपरेशन के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया मैंने खुद अपना, और उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं काम करता था। तो मेरे फॉर्मूले का नाम है SRP। SRP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एस फॉर सिलेबस। देखिए, अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं किया है, अगर आपका रह गया है, तो प्लीज उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको उतना ही मिलने वाला है जितना आपने काम किया है ना। तो मैंने वैसे भी लिखा हुआ है बी मोर टू गेट मोर, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर आपका सिलेबस रह गया तो प्लीज उस सिलेबस को जाके देखिए। और जैसे कि पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो आपका यूनिट है, हायर एजुकेशन है, या ICT है, कोई भी जो ऐसे यूनिट्स जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, उनसे जो रिलेटेड डाटाज हो गए या कुछ और चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज उनको भी अपडेट करते रहिए कि हाँ यार कुछ क्या चीजें अपडेट हुई। यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है, जो NIRF की लिस्ट हो गई, या फिर जो आपकी रैंकिंग वगैरह आती है, तो सब वही सारी चीजें हैं, आप उसको अपडेट करते रहिए। देखिए कि कौन कौन सी चीजें वो उसको सिलेबस में आप ऐड करिए और उस चीज को रिवाइज कर लीजिए, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। फिर R4 आता है, R4 आपका रिवीजन, यानी कि आपने सारी चीजें अगर सिलेबस कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो अब उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर मुझे कोई ये कहे कि अगर जिंदगी में आप बार बार फेल हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा एग्जाम देकर मुझे कुछ अच्छे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज आप उस पर मेरा मानना है कि जितना आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो वो रिवीजन करिए। मैंने जब मैं स्टडी करता था, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया है, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से पूरा कवर कर देता था। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, 1-2 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आपको काम करना है। पर प्लीज आप जितना भी पढ़ा है, आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो उसको रिवाइज करते रहिए। साथ साथ में देखिए कि आपका कितना प्रिपरेशन हुई है, तो आपको एक मोटिवेट भी होंगे, आपको खुद को लगेगा हाँ यार मैं अच्छे से रिवाइज किया है और मेरे पास इतना कंटेंट तो है कि इतना अच्छा था, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है P फॉर प्रैक्टिस, MCQ, मॉक, PYQ। ये जितने आप कर सकते हो करिए। ये क्यों करने के लिए बोलता हूँ, पहला तो मैं देखो जैसे कि जो डेली में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वगैरह देता हूँ, वो ज्यादा मैं इसलिए दे रहा था कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं नहीं दूं या दूं, अब एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको कहीं पे मिल जाएंगे। आप अब PYQ, MCQ, ये मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब, कहीं बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, गूगल पे जाइए, आपको कहीं ना कहीं तो मिले जाएंगे ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो जितना कर सकते हो, मुझे मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर तो नहीं बता सकता, बट मुझे इतना पता है कि आउट ऑफ मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैंने 10,000 से ज्यादा PYQ MCQ किए होंगे। तो जितने, अब मैं नंबर ऐसे नहीं बोल रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि इतने बहुत से ज्यादा आपने PYQ MCQ करने हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे होगा कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम सेंटर में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं वो अच्छा कर सकता हूँ, मैंने किया है, बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आई होप सारी चीजें मैंने आपको जो बताई कि पोस्टपोन के बारे में, आपका एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ उसके बारे में बताया, और किस तरह से सारी सिचुएशन चल रही है, और ये भी बताया आपको करना क्या है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो मैं कुछ दिनों में बना के दे दूंगा आप लोगों को, उसके लिए टेंशन मत लो, बट आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। ओके, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। एंड आपके पास अभी मुझे जहां तक लगता है, एनडीएन जिससे ही पोस्टपोन किया है, उसमें लगभग 40 दिन आपको मिल गए।
ये मानिए कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अब तक उसकी बहुत ही नॉर्मल तैयारी थी, उसने कुछ अच्छा खासा सिलेबस नहीं कवर किया था, बट अब लगता है कि उसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो 40 दिन उसके लिए इनफ है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल है तो 40 दिनों में वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है ना। अच्छे से जो नेट है, नेट तो क्वालिफाई कर ही सकता है ना। जेआरएफ भी वो 40 दिन में क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो जिस तरह से अच्छे से बी ऑनेस्टली एकदम अपना अपना काम करे, रिवीजन करे, सिलेबस करे, प्रैक्टिस करे, तो वो अच्छे से 40 दिनों में रिवीजन कर सकता है। 40 दिन काफी इनफ है आप लोगों की तैयारी के लिए। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अच्छे से तैयारी करिए, एंड थैंक यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितने भी आने वाली जितने भी क्लासेस आती है मेरी, अभी मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रखा है, उसके काफ़ी टॉपिक्स मैंने करवा दिए। जितने उसके जो भी आगे जितने भी क्या बोलते हैं उसके क्लासेज, उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। एंड फाइनली जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, एंड आप लोगों को भी सभी को जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं, उन सबको दिल से थैंक यू, थैंक यू सो मच।